हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सारे 12th क्लास के बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, है ना। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मुझसे बहुत सारे बच्चों ने ये बातें कही कि मैम बायोलॉजी के लिए और सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एसएसटी के लिए, 10th के भी 12th के भी, दोनों क्लासेस के बच्चे जो हैं वो ये कमेंट कर रहे हैं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अच्छे हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डिमांड आ रही थी, तो अपने प्यारे से बच्चों की प्यारी सी बातें मानते हुए मैंने क्या किया है, स्टार्ट किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आज आपके लिए जो है बायोलॉजी कवर करने वाली हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं मैथ्स और सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे ही सब्जेक्ट्स को आपकी कवर करूंगी। सारे ही सब्जेक्ट्स की 12th की भी और 10th की भी वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगी, वो भी मार्क्स वाइज, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस टॉपिक से हो सकता है इतने मार्क्स का एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिले। और लेकिन मेरी जो वीडियो है उसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि बच्चों आधी अधूरी नॉलेज ना किसी काम की नहीं होती। अगर आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हो, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो उसे एंड तक देखो, ताकि आप लोग जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, चीज़ों को समझ सको। क्योंकि स्टार्टिंग के वीडियो में एकदम स्टार्ट होते ही आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, क्या आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम आगे अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अंधा बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैप्टर यही है पूरे तुम्हारा 12th का। ठीक है, सबसे पहले तो चैप्टर खोलते ही सबसे पहले हम देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, है ना। स्टार्टिंग में ही है तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स आपको दोनों में दी हुई है, यूकैरियोट में भी दी हुई है, प्रोकैरियोट में भी दी हुई है। प्रोकैरियोट के लिए मैं नहीं कहूंगी कि पढ़ लो, ठीक है। यूकैरियोट के लिए मैं कहूंगी। प्रोकैरियोट तो पूरे चैप्टर में जहां भी प्रोकैरियोट है ना, बहुत ही कम है जो यूजफुल है। यूकैरियोट ही पूरा यूजफुल है। तो अगर तुम पैकेजिंग पढ़ रहे हो तो हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उनका पूरा पैकेजिंग, कौन कौन से प्रोटीन्स, जैसे कि मैं बता दूं लाइसिन, आर्जिनाइन, तो ये जो है ना इनको बहुत इंपॉर्टेंटली और अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर स्पेशल कंसंट्रेशन डबल टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए भी आ जाए 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। वैसे 5 में तो कम ही चांस है, मैं कहूंगी 3 मार्क्स में ही आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात कर लूं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही बच्चों। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है यूकैरियोट्स के अंदर जो आपकी तीनों स्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, तीनों प्रोसेसेस विद डायग्राम, बहुत अच्छे से याद कर लेना। डीएनए एमआरएनए में कैसे टूटता है, ठीक है, एक एक चीज याद कर लेना। 5 मार्क्स में पूरी प्रोबेबिलिटी है इसकी आए, मतलब मैं 90% कह सकती हूँ कि ये आएगा, ठीक है। ट्रांसलेशन की बात कर लूं तो ट्रांसलेशन जो है वो आपका विद डायग्राम आप करना। ट्रांसलेशन मैं नहीं कहती कि लॉन्ग में ही आएगा, जैसे कि मैं ट्रांसक्रिप्शन का कह रही हूँ कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका आएगा, तो ट्रांसलेशन जो है हो सकता है केस स्टडी में भी बन जाए। ट्रांसलेशन हो सकता है आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी बन जाए, कोई डायग्राम को दे के एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन ट्रांसलेशन पेपर में जरूर आएगा, विद डायग्राम तैयार कर लेना। लैग ऑपरॉन तो देखो बच्चों हर साल मुंह उठा के आ जाता है। देखो अगर मैं बात करूं ना जनरल बेसिस पे, तो बायोलॉजी में बहुत कम ही ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि लैग ऑपरॉन में से एक है जिनमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कम टॉपिक्स में से बन सकता है बायो में, ठीक है, उसमें से लैग ऑपरॉन एक है और हर साल ही मुंह उठा के पेपर में आता है 5 मार्क्स का। तो इस बार लैग ऑपरॉन बहुत अच्छे से करना। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, दोनों एक्सप्लेन करने होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में एक एक्सप्लेन कर देंगे, डायग्राम भी एक का बना देंगे। नहीं, दोनों का डायग्राम बनाना है और दोनों ही एक्सप्लेन करके आने। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी टीम बहुत मेहनत करती है इसके लिए, तो थोड़ा सा इतना तो कहना बनता है। ओके, चलो टाटा, बाय बाय, सी यू।